हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का हमारे ये हाशमी डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों से जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, छोटे शॉर्ट्स डालता हूँ मैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन 500 लोगों का एक परिवार बना हुआ है जो मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो मुझे लगा क्यों नहीं अपने फार्म के बारे में बताया जाए, कैसे स्टार्ट हुआ, अभी किस स्थिति में है और आगे का विज़न क्या है, हम लोगों का दूध को कहाँ सेल करते हैं, कितना दूध का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग भी ये डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं वही इस वीडियो को देखते हैं। तो आज उसी पे चर्चा किया जाएगा कि शुरुआत इसकी कैसे हुई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा पारिवारिक काम रहा है शुरू से ही, जो कि पिताजी करते थे। 2-3-4 गाय हमेशा हम लोगों ने रखा था। उसके बाद हमारे दिमाग में आया इसको कमर्शियल किया जाए। तो कमर्शियल करने के लिए हमने इसमें कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ बाहर से गायों को ख़रीद के लाया, जैसे कि शकील डेयरी फार्म से। ये आप देख सकते हैं, ये शकील डेयरी फार्म की गाय है, जो कि जब मैं लाया था तो उस समय 22 लीटर के आसपास दूध दे रही थी ये। और अभी ये हमारे यहाँ तकरीबन अब 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब 2 महीने बाद ये अभी ट्राई कर दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है। 2 महीने के बाद ये बच्चा देगी। तो इस बार तो उम्मीद है कि 30 लीटर के आसपास इसको जाना चाहिए। आप देख सकते हैं। तो शुरुआत हमारी कैसे हुई? शुरू में तो हम लोगों ने तकरीबन 2020 में या 2019 में इसको कमर्शियल करने का सोचा। उस समय गाय ख़रीद के लाया मैं, शकील डेयरी फार्म से 2-3 गाय ख़रीद के लाया, और भी यूपी से, देवरिया से या कोई से कुछ जगह से मैं गाय ख़रीद के लाया। तो गाय ख़रीद के लाने के बाद उस समय मेरे पास गायों का अगर देखा जाए तो दूध का प्रोडक्शन उस समय 120 लीटर के आसपास पहुंच गया था। 120 लीटर दूध का प्रोडक्शन मैंने कर दिया था उस समय ही। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा था हमारे साथ कि दूध का खपत नहीं था यहाँ पे। दूध बेचा कहाँ जाए? तो कभी इस होटल वाले को, कभी उस होटल वाले को, ये मतलब समझ जाइए कि रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आप मेरा दूध ले लीजिए। और दूध का रेट वही होटल वाले 35 रुपये 32 रुपये यही देते थे 2021 के आसपास में। तो हम लोगों को लगा कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो लॉस होने के कारण हम लोगों ने इसको थोड़ा सोचा कि कम कर देते हैं इसको। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि इसको बंद करते हैं, इससे कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सुधा था नहीं यहाँ पे, या कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो हमारे दूध को ख़रीद सके। दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता था तो अगर एक से बैग से बढ़ गया तो और ज़्यादा समस्या, घट गया तो भी समस्या कि भाई जो रेगुलर ले रहा है आपसे दूध वो फिर बोलता था कि कहाँ जाए हम। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा इसको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि 2022 के लास्ट में, यानी 2023 में मान के चलिए, 2022 के लास्ट में सुधा ने अपना यहाँ पे प्लांट लगाया, बीएमसी मशीन लगाया, जो कि दूध कलेक्शन करके मुजफ्फरपुर लेके जाता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको बढ़ाया जाए, इसको बड़ा किया जाए। तो 2023 से मान के चलिए कि हम लोगों ने फिर से इसको स्टार्ट किया। उसके बाद से गलती ये हो गई हम लोगों से कि वैक्सीनेशन हम लोग समय पे नहीं कर पाए। सबसे पहले तो ब्रीडिंग के बारे में शुरू से ही ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ब्रीडिंग किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए। पहले तो शुरू कर रहे थे हम लोग, बाद में जब दोबारा एक बार शुरू हुआ बंद हो गया, फिर दोबारा जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उस समय ये मिस्टेक हो गया कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया, FMD का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से FMD आ गया। FMD आने के वजह से हमारे 2 गाय एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गई, जिसको एक को तो हटा दिया मैंने, और दूसरी एक बची हुई है ये। तो इसको नहीं हटाने के पीछे कारण ये है कि इसको हम लोगों ने AVS का सीमन लगाया था जिग का, और ये बच्चा आ गया है। तो ये गाय दूध देती थी मेरे पास तकरीबन 22-23 लीटर, जिसको मैंने देवरिया से लाया था। लेकिन अभी इसका 2 थन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो 2 थन से ये दूध देती है तकरीबन 7-8 लीटर दूध देती है। तो हम लोग इसको रखने का मकसद यही है कि इसकी जो बछिया है ABS की, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये है, ये ABS की जिग का बच्चा है। तो इसको बस पालने के लिए हम लोगों ने रखा है इसको। जब ये सही हो जाएगी तो फिर उसको सोचेंगे कहीं बेचने के लिए। और दूसरी मेरी ये गाय है जिसके पास अभी अगर देखा जाए तो 30 लीटर के आसपास, ये जो मेरी गाय है इसके पास 30 लीटर दूध अभी रेडी है, जिसको बच्चा दिए हुए हमको लगता है 1.5 महीना हो गया। और इसकी ये बछड़ी है, ये साहिवाल की क्रॉस ब्रीड है ये। लेकिन इसको फिर हम लोगों ने बाइफ का सीमन लगाया था, साहिवाल का सेक्स सीमन लगाया था, तो उससे ये बछी आई है। ये देख सकते हैं, इसको भी 1.5 महीना हो गया है। और इसका वेट आप देख लीजिए कितना वेट है।
बहुत ही बेहतरीन बछी आई है। तो अब हम लोग ये ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये टेंशन नहीं है हम लोगों को कि दूध कहाँ खपाना है, दूध कहाँ बेचेंगे हम, क्योंकि अब तो सुधा का यहाँ पे लगा हुआ है बीएमसी, जितना दूध हो आप उसको दे सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो तकरीबन मेरी गाय जो है प्रेग्नेंट है, और अब जो बच्चा दे रही है सब, जैसे कि 3 गाय मेरे बच्चे दे चुकी है। तो 3 गाय और बाकी सब कोई 5 महीने की, कोई 4 महीने की, या कोई अब बच्चा देने के लिए रेडी है। अगर आप इसको देख सकते हैं, ये HF प्योर HF में है ये, तो ये भी 20 लीटर के आसपास दूध दी है इसने पहले बार में, और दूसरे ब्यात के लिए रेडी है ये। तो इसको अभी बाकी है मेरे ख्याल से ये 20 दिन और बाकी है इसको बच्चा देने के लिए। तो ये बच्चा देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और दूसरी गाय आप ये देख लीजिए, वो जो मैंने बताया कि शकील डेयरी फार्म से मैंने लाया था, वो भी बच्चा देने 2 महीने टाइम है उसको बच्चा देने के लिए, अब उसको ट्राई कर दिया गया है। तो ये सब गाय मेरी बच्चा देने के लिए रेडी है। ये तकरीबन, ये आपको सब क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो गाय मेरी बैठी हुई है ये भी 5 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है। ये गाय अभी काविंग की है। और हमारे पास ये एक बछिया है जो कि इसी गाय का बच्चा है, ये जो वाइट वाली गाय है जो बच्चा देने के लिए रेडी है, 20 दिन इसको बाकी है। इसी गाय की ये बछड़ी है, ये भी NDDB का सीमन है, और ये इसको भी सीमन लगे हुए हमको लग रहा है कि 1 महीना हो गया इसको सीमन लगे हुए, इसको सीमन लग गया है। और दूसरे बछड़ी के बारे में बात किया जाए तो ब्रीडिंग में कहाँ तक अभी काम पहुँचा है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरे पास एक वो बछिया हो गई जो कि प्रेग्नेंट है, HF की जो है, और ये एक डेनमार्क है हमारे पास। तो इसको सीमन लगे हुए 3 महीना हो गया। ये तकरीबन 16 महीने की बछिया है। लेट से एक बार सीमन लगा तो रिपीट हो गई। उस समय भी इसको लगाया था मैंने ABS का जिग का, लेकिन वो नहीं रुक पाई, रिपीट हो गई। तो इस बार हम लोगों ने इसको NDDB का सीमन लगाया हुआ है, तो अभी ये क्लियर है, 3 महीने से ऊपर हो गया इसको। और अपने पास 2 बछिया ये आ गई है सेक्स सीमन का। एक तो ये है साहिवाल की, प्योर साहिवाल हो गई है अभी, इसको NDDB का बच्चा, ये बाइफ का सीमन है, और ये एक आ गया ABS का जिग। 2 बछिया ये हो गई, और 2 हमारे पास ऑलरेडी सीमन लग चुका है इन लोगों का। तो अभी हमारा काम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। जो लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं चंपारण में ख़ास करके, तो अब तो सुधा ने अपना मशीन लगा दिया है। तो हम लोग का दूध सुधा में वही 38 रुपये या 37-38 रुपये का रेट आता है, और बाकी का जो, तो यहाँ तक हम लोगों का काम पहुँचा है। और चंपारण में जो लोग भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, अब टेंशन नहीं है कि दूध कहाँ हम लोग बेचेंगे। तो अगर आप लोग शुरू कर रहे हैं तो ब्रीडिंग से शुरू कीजिए। शुरू में तो हम लोगों को ये नॉलेज नहीं था कि ब्रीडिंग करना है, हम लोग तो ये जानते थे कि अच्छी से अच्छा गाय खरीदिए और अच्छा दूध का प्रोडक्शन कीजिए। तो हम लोग 120 लीटर तक पहुंचा दिए थे। अभी अपने पास तकरीबन इतनी गाय प्रेग्नेंट है, 3 नया बच्चा दी है, तो भी 150 लीटर दूध अपने पास रेडी है। और अब ये 2 गाय बच्चा दे देगी तो तकरीबन 40 लीटर ये बढ़ जाएगा, और भी जब गाय नया बच्चा देने लगी तो दूध बढ़ेगा। तो ये यहाँ तक अपना काम पहुँचा हुआ है, और दूध अपना चला जाता है सुधा में, जो कि 37-38 रुपये लीटर वहाँ मिल जाता है। और बाकी का दूध हम लोग लोकल में बेच देते हैं। तकरीबन 30 से 35 लीटर दूध हम लोग लोकल में बेचते हैं, जो कि मंथली बेस पे बिकता है। और डेली कैश का भी कुछ 10-12 लीटर बिक जाता है। तो टोटल मान के 100 लीटर के आसपास हम लोग सुधा को देते हैं, बाकी 50 लीटर बाहर बेच देते हैं हम लोग। होटल में कुछ चला जाता है, कुछ लोग रिटेल में लेके चले जाते हैं, कुछ जिनको ज़रूरत होता है सुबह के लेके चले जाते हैं डेली बेसिस पे। तो इस तरह का अपना दूध निकल जाता है। और कमाई की बात किया जाए तो डेयरी फार्मिंग से अभी इतना आ रहा है कि हर महीने गाय से ख़रीदा जा सकता है। और जो लोग भी शुरू कर रहे हैं, बहुत लोग कहता है कि 2 गाय से इतना कमा रहा है, 4 गाय से इतना कमा रहा है, 3 गाय से इतना कमा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जो मेरा नॉलेज है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डेयरी फार्मिंग 2 गाय से शुरू कर रहे हैं और उसमें कमा भी लेंगे और गायों को बढ़ा भी लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ये काम पूंजी का है। अगर आपके पास पैसा है तो 2 गाय पहले ख़रीद के लाइए, उसमें सीखिए, समझिए कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, और उसमें से कुछ निकालिए नहीं। उससे जो पैसा आ रहा है और कुछ अपने पास से पैसा ला के उसको पहले बढ़ाइए। जब बढ़ जाएगा, इतना इनकम होने लगे कि एक गाय खरीदने का पैसा आप बचा के उसके बाद भी उससे खा सकते हैं, फिर उससे निकालिए। नहीं तो कम से कम महीने का एक गाय का पैसा आपके पास जब आने लगे, तब आप सोचिए कि हाँ अब आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। शुरू में सबको नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा
रिस्की काम ये है कि गाय को ख़रीदना, क्योंकि जब आप गाय ख़रीदने जाते हैं तो यहाँ इतने दलाल बैठे हुए हैं सब कि आपको कोई गाय पकड़ा देंगे सब। फार्म की गाय आप कोशिश करेंगे कि फार्म की, मेरे पास फार्म है, मैं खुद ये आपको सजेशन करता हूँ कि कोशिश आप यही करिए कि फार्म की गाय ना खरीदें, किसी भी फार्म की गाय ना खरीदें आप, क्योंकि फार्म पे वही गाय बिकेगी जो किसी लायक नहीं होगी। मतलब कि जो फार्म वाला ये समझेगा कि अब उसके लायक ही गाय नहीं है। हम लोग का प्लान यही है कि 2 ब्यात अपने पास रखना है, तीसरे ब्यात में उसको हटा देंगे। तो तीसरे ब्यात की हो सकता है वो गाय बहुत अच्छी निकल जाए। हम भी शकील डेयरी फार्म से गाय लाए हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं या जिसको सजेशन देते हैं कि आप किसान के दरवाजे से गाय खरीदिए, या जिसका यही काम है गाय को ख़रीदना बेचना। कोई फार्म किया हुआ है दूध के लिए या ब्रीडिंग के लिए, उससे गाय ख़रीदना ये उतना समझदारी की बात नहीं है। आप बछड़ी खरीद लीजिए उससे, फर्स्ट ब्यात में है या सेकंड ब्यात में है, ख़रीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है, और फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बाकी का इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।